हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित शर्मा और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स विथ एएस ट्यूटोरियल्स। सो बेसिकली बच्चों को जो अकाउंट्स है 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ही वो लोग को लगता है कि कैसे करें क्या करें, डिफ़िकल्ट जाता है बच्चों का। बट नाउ हियर आई एम टू मेक दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ईजी, बहुत ही आपको ईजी लगेगा, अच्छा लगेगा और बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको दूंगा जिससे आपको अकाउंट्स याद करने में, यानी आप लोग बहुत सारे लोग अकाउंट्स को याद करते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप ये लेक्चर्स देखेंगे, इतने में ही आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और क्यूमुलेटिव रिवीजन भी मैं आपको करवाते रहूँगा जिससे आपको चीज़ें ईजी लगने लगेंगी और बहुत ही अच्छी लगने लगेंगी। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th का अकाउंट्स। So it is basically accounts with AS tutorials. Accounts with AS tutorials. Accounts with AS tutorials हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ बेसिकली आप इसको हम शॉर्ट फॉर्म दे देंगे अकाउंट्स विथ एएस। अकाउंट्स विथ एएस आप अब इसी नाम से इस चीज़ को जानेंगे और आपके लिए ये बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म होगा चीज़ों को लर्न करने के लिए और छोटे छोटे ट्रिक्स जिससे आप अकाउंट्स इजी वे में सीख सकते हो। जो डिफिकल्ट जिनको बच्चों को अकाउंट्स लगता है वो एकदम इजी तरीके से अकाउंट्स को सीख सकते हैं। सो बेसिकली जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अगर 12th सीबीएसई की अकाउंट्स की बात करें, 12th सीबीएसई बोर्ड, तो इट इज़ क्वाइट लेंदी सिलेबस, काफ़ी लेंदी सिलेबस होता है और दूसरा बच्चों को डिफ़िकल्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बच्चों मेरा कहना यह है कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप फोकस रहो, अच्छे से समझो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से देखो ध्यान से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये चैप्टर हार्ड है, वो चैप्टर हार्ड है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है सर, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें मिथ है, आप इसको सबको भूल जाओ। आप ये लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अकाउंट्स मतलब बहुत ही ईजी है। अकाउंट्स मतलब इट इज़ वेरी वेरी ईजी। सो बेसिकली हम 12th सीबीएसई में जो चैप्टर सबसे हार्ड बच्चों को लगता है, द चैप्टर कॉल्ड एज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो बहुत ही डिफिकल्ट जाता है बच्चों को क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसको इजी कैसे किया जाए वो मैंने बहुत सारे ट्रिक्स निकाले हैं और आपको बहुत ही इजी लगेगा। मैं कुछ समरी नोट्स भी दूंगा जिससे जिन चीज़ों को आपको याद करना है और डेफिनेटली अगर आप उनको याद करोगे और लर्न कर लोगे तो बहुत इजी चैप्टर लगेगा। और इसका वेटेज लगभग 6 से 8 मार्क का आपका सिलेबस में होता है। 80 मार्क के पेपर में अगर 6 से 8 मार्क्स के आसपास आ रहा है, इसका मतलब आपका 10% मार्क्स ये चैप्टर से आता है। अगर आप 10% मार्क्स छोड़ दोगे, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं चैप्टर क्योंकि इसमें कोई एक सम नहीं आता है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ सम है और वो सम अगर आपको आएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। बिकॉज छोटे छोटे सम्स अगर आपको कॉन्फिडेंस में आ जाएगा तो बड़े सम्स आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें मेरे को ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। यस, इट इज़ वेरी इजी। व्हाट इज मीनिंग? सर पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोग अगर बिजनेस करते हैं साथ में आके तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। इसमें बड़ी बात क्या है, वेरी इजी, यानी 2 और मोर पर्सन। थोड़ा इंग्लिश में भी मैं बोलता हूं ताकि कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता तो इंग्लिश समझ में आएगी। तो 2 और मोर पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो हम उसको बेसिकली क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। इससे ज्यादा आपको डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज इससे ज्यादा इंप्लीकेशन इसमें है नहीं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज मीनिंग। मीनिंग इज 2 और मोर पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, अच्छा तो कोई पूछेगा सर अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ही वो लोग शेयर करेंगे, अगर लॉस हुआ तो क्या? कोई पूछता है बच्चा कि सर खाली प्रॉफिट हुआ तो शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो क्या होगा? लॉस हुआ तो लॉस भी शेयर करेंगे। बट डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट की बात क्यों की है? क्योंकि वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस, इसलिए हम प्रॉफिट की बात करते हैं। लॉस बोलते नहीं, लॉस इज इंप्लाइड। इंप्लाइड का मतलब होता है कि आप अगर लॉस हुआ तो अपने आप बेयर कर लोगे। प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बोलता हूं बिजनेस चालू कर रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वी विल शेयर लॉसेस इक्वली। लॉसेस अगर आप बोल रहे हो पहली बात तो आपके माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा ही कहां से?
सो इसके लिए मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज when two or more person carry on the business to earn profit. इतना ही आपको ध्यान में रखना है. That is basically meaning आपको सबको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है. That is about the partnership. Then अब कोई पूछेगा सर इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं? पार्टनरशिप फर्म यानी दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब आके बिजनेस करेंगे, दैट इज पार्टनरशिप. उसके बाद इस चैप्टर में फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? सर फंडामेंटल्स का मतलब होता है कि हमको जो भी पार्टनरशिप का अकाउंट्स मेंटेन करने में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपको सीखनी है. क्योंकि आगे चल के जब आप कहीं भी जॉब करोगे या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे या फिर आप कहीं भी कुछ भी प्रोफेशन फॉलो करोगे तो आपको अगर पार्टनरशिप का अकाउंटेंसी करने को बोला तो आपको कुछ फंडामेंटल्स आने चाहिए. बेसिक, जिसको फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स आपको आने चाहिए. अगर आपको बेसिक्स आ गए तो आपको बहुत ईजी लगेगा चीज़ें. इट विल बी वेरी इजी. आई मेक यू श्योर कि आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स इतनी अच्छी तरीके से आ जाएगा, पेपर में कोई भी सम आएगा आप उड़ा दोगे, गारंटी. आप बेफिक्र रहो उसके लिए. बस आपको लेक्चर्स बराबर देखने हैं, रेगुलर देखना है तो आपको चीजें समझेंगी. और जो भी आपको डाउट्स है वो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या डाउट्स है आपके. मैं डाउट्स भी सॉल्व करूंगा. डाउट्स पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं. तो अगर आपके डाउट्स होंगे, आप डालोगे सर इस चैप्टर पे ये टॉपिक पे आप वीडियोस बनाओ, तो मैं आपके लिए वीडियो बना के पोस्ट करूंगा और आप देख लेना और आपका डाउट्स 110% क्लियर हो जाएगा. दैट इज माय श्योरिटी. क्लियर होगा ही होगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग मैंने बता दिया आपको. उसके बाद एक और चीज होती है उसमें, पार्टनरशिप डीड. सर पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? अभी जैसे मैंने बोला दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करने को आएंगे, ठीक है. सपोज मैं बोलता हूं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दो लोग फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है. तो ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने के लिए दोनों साथ में आके ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं. क्यों बोले अकेले हम नहीं कर पाएंगे, इसके पास कुछ एक्सपर्टीज है, इसके पास कुछ एक्सपर्टीज है, तो ये दोनों मिलके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं. तो अब जब बिजनेस आप करोगे साथ में मिलके तो आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जब बिजनेस आप साथ में करते हो. तो टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब सर कि हम लोग कितना कितना पैसा लाएंगे, यानी बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा तो लाना पड़ेगा. तो मिस्टर ए कितना पैसा लाएगा, मिस्टर बी कितना पैसा लाएगा, पहली चीज. दूसरा माइंड में ये डाउट आएगा कि आप जब प्रॉफिट होगा फ्यूचर में बिजनेस में तो हम लोग कैसे प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. सपोज पहले साल में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ तो मिस्टर ए को कितना मिलेगा, मिस्टर बी को कितना मिलेगा. मतलब मैंने जो पहला पॉइंट आपको बोला पार्टनरशिप डीड के लिए वो था टर्म्स एंड कंडीशंस. क्या बोला? टर्म्स एंड कंडीशंस. तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे पार्टनरशिप डीड में कि दोनों पार्टनर्स पार्टनरशिप में आए हैं, साथ में जुड़ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन क्या है. अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है तो बिजनेस स्मूथली चल सकता है. तो जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में पहला था सर कितना पैसा लाएंगे. अब पैसा मालूम है आपको, अपने अकाउंट्स के लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो कैपिटल कितना लाएंगे, यानी आई विल से लाइक इट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. क्या बोला मैंने? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. कौन कितना पैसा लाएगा बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो. दूसरा, द सेकेंड वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इट इज कॉल्ड एज PSR. मतलब अभी मैं बार बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोलेगा, मैं PSR बोलेगा तो आपको समझने का. इट इज मीनिंग, अभी मैं लिख देता हूं फिलहाल के लिए, इट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट ए को मिलेगा और कितना बी को मिलेगा, ये इसका एक रेशियो निर्धारित किया जाएगा. वो रेशियो के बेसिस पे प्रॉफिट शेयर होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेशियो रखता हूं 1:2. दिस इज द रेशियो. यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग 1:2 के रेशियो में बांटेंगे. अब कोई बोलेगा सर 1:2 कैसे लिखते हैं? कुछ लोग इसको सुनते हैं 1:2. अरे 1:2 ये होता है, ऐसा होता है. 1:2 मतलब यहां पे इस 2 का साइन आएगा और ये इस तरीके से लिखा जाएगा. अगर आप ए को देना चाहते हैं प्रॉफिट, सपोज मैं बोलता हूं प्रॉफिट आपके हुए 3 लाख. प्रॉफिट पूरे बिजनेस में साल में कितने हुए? 3 लाख. अब इसमें से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा ये मैं डिसाइड कर रहा हूं आपको. ए को मिलेगा 1:2. मतलब इसका 1:2 का मतलब होता है देखो 1/3.
ए को मिलेगा और 2/3 बी को मिलेगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 3 लाख को आप क्या करोगे, 3 लाख इंटू 1/3 एंड 3 लाख इंटू 2/3। सो इट विल बी 1 लाख एंड इट विल बी 2 lakhs। तो ये 1 लाख किसको मिल जाएगा, ए को, और बी को मिलेगा 2 लाख। यानी फ्यूचर में उनके बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि मैं कितना प्रॉफिट लूं, मैं कितना प्रॉफिट लूं। तो इससे अच्छा आप क्या डिसाइड कर दोगे, उनका टर्म्स एंड कंडीशन में कैपिटल कौन कितना लाएगा वो डिसाइड कर दोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो डिसाइड कर दोगे। उसके बाद दूसरी चीज होती है सर कि अगर कोई भी पार्टनर क्या काम करने वाला है, वो किस तरीके से काम करने वाला है, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ पार्टनर है। तो टाइप ऑफ पार्टनर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा टाइप का। आपने 11th के बिजनेस स्टडीज में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर, पार्टनर बाय एरिस्टोटल, बहुत सारे टाइप ऑफ पार्टनर्स है। विल नॉट गो इनटू डीप इनटू दैट, बट मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड में आपको टर्म्स एंड कंडीशन में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बताना पड़ेगा कि कौन सा टाइप ऑफ पार्टनर है। बाद में आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, 2 स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल की। बहुत सारे लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं कि एक होता है PLE जिसका मतलब होता है रूल्स, और ये प्रिंसिपल मतलब आपका मेन जगह, मतलब बिजनेस करने का मेन जगह क्या है, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आई विल से एड्रेस। आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा। और उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाद में आपको आएगा कि पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनर्स का उनका घर का एड्रेस भी इसमें पूछते हैं वो लोग। सो पार्टनर्स एड्रेस मतलब ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में बतानी पड़ेंगी जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो। मतलब एक्चुअली पार्टनरशिप डीड है क्या सर, पार्टनरशिप डीड इज नथिंग, इट इज टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर्स जो एक रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, विच इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट बोलते हैं हम उसको। बेसिकली ये सब चीजें हम लिखेंगे पेपर्स में, उसको बोलेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्री मतलब दोनों पार्टनर इन चीजों के लिए एग्री कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग पूरा लिख के सब कुछ बना देंगे, उसको बोलेंगे एग्रीमेंट। बट इफ दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड नहीं बोलेंगे। एग्रीमेंट व्हेन रजिस्टर्ड इन लॉ, यानी आप कहीं भी जाके म्युनिसिपैलिटी, मामलेदार, कहीं भी जाके स्टैंप मरवा के, स्टैंप ड्यूटी लेके प्रॉपर ये सब, मतलब लॉयर के पास जाके स्टैंप करवा के सब कुछ कर देते हो, तो एग्रीमेंट व्हेन लीगली रिकॉग्नाइज बिकम्स अ पार्टनरशिप डीड, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ भी डिस्प्यूट हो तो अगर आप खाली आप एग्रीमेंट रखोगे तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। यानी आप कुछ भी एक दूसरे के बीच में प्रॉब्लम्स हुई तो आप एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, ना आप केस कर सकते हो ना आपके सामने वाला पार्टनर केस कर सकता है। तो एग्रीमेंट इज जस्ट अ रिटन थिंग बिटवीन टू यू एंड मी, मतलब ये जो 2 पार्टनर्स हैं उनके बीच में सिर्फ एक रिटन चीज है, इसका कानून की नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप इनको कानून की नजरों में वैलिड करना चाहते हो तो उसको आपको डीड बनाना पड़ेगा और इसको जाके स्टैंपिंग करवाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, और वहां पे एक विटनेस भी चाहिए आपके साथ में। तो विटनेस रहेगा तो गवर्नमेंट कभी भी अगर कुछ भी आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ और आपने केस किया एक दूसरे के ऊपर, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगी और कोर्ट विल इंटरफेयर। नहीं तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, देखो आपने एग्रीमेंट बनाया, बोलेगा कि आप लोग एग्रीमेंट जब बनाए थे तो हमारे पास आए थे क्या, बोले नहीं, तो अभी झगड़ा हुआ है तो हमारे पास क्यों आ रहे हो, कोई जरूरत नहीं आने की, आप अपने पास जो भी है अपना अपना डील कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे डीड और एग्रीमेंट दोनों में फर्क है। डीड इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, एग्रीमेंट इज अ पीस ऑफ पेपर एंड डीड इज लीगलाइज्ड बाय लॉ। तो आपको कभी भी डीड बनानी चाहिए। और कोई बोलेगा सर एग्रीमेंट, हम लोग ने पढ़ा था कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। रिमेंबर व्हाई वर्ड्स स्पोकन कैन बी चेंज्ड बट द वर्ड्स रिटन कैन नॉट बी चेंज्ड। तो एक बात कभी भी याद रखना, कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, सब कुछ रिटन में होना चाहिए। ये मैं आपको एडवाइस करूंगा और आपका कोई भी एडवाइजर होगा, लीगल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, एवरीवन विल टेल यू कि जो भी एग्रीमेंट बनाओ आप सब एग्रीमेंट रिटन बनाओ, और रिटन बनाने के साथ साथ में सिर्फ बना के मत रखो, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी वैलिड करो, ताकि अगर आगे चल के कुछ डिस्प्यूट हुआ तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर कि डीड क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं
डीड में जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि अगर एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड आप बना रहे हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में कैपिटल कितना लाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, टाइप ऑफ पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, उसके बाद क्या किसी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी टू पार्टनर वो भी लिखा जाता है, क्या हम किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ए और बी पार्टनर हैं, खाली ए ने पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है और खाली बी काम कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो आई विल से मिस्टर ए इज अ स्लीपिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर। ए कौन हो गया? स्लीपिंग पार्टनर, और मिस्टर बी हो गया एक्टिव पार्टनर। एक्टिव मतलब पूरा काम यही देख रहा है, एक्टिव पार्टनर यानी पूरा कामकाज मिस्टर बी देख रहा है। मिस्टर बी ने बोला देख भाई तू पैसा डाल रहा है, मैं भी पैसा डाल रहा हूं, दोनों पैसा डाल रहे, तू कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं तो काम कर रहा हूं, तो मेरे को सैलरी दे। तो मिस्टर ए बोलता है यार इसने बात तो सही बोला एकदम, मैं तो काम भी नहीं कर रहा हूं, पैसा दोनों ने एक एक 2-2 लाख रुपए डाला है, मिस्टर ए ने भी 2 लाख डाला है, मिस्टर बी ने भी डाला है, लेकिन मिस्टर ए कभी आता ही नहीं है शॉप बिजनेस में, कभी आता ही नहीं है, रोल ही नहीं प्ले करता है। ही जब भी फाइनल अकाउंट जब बनता है, लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग की बातें आती हैं, तभी वो 1 साल में एक बार आके अपना प्रॉफिट लेके चले जाता है। लेकिन मिस्टर बी बोलता है मैं तो इधर मरते रहता हूं, पूरा दिन बिजनेस में ही करता हूं, तो मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मेरे को सैलरी दे दो, क्योंकि मैं अगर कहीं और काम करूंगा तो मुझे भी सैलरी मिलेगा, तो हम दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर, तो मेरे को सैलरी दे दो। तो अगर आप सैलरी किसी पार्टनर को दे रहे हो तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा आपको पार्टनरशिप डीड में, वॉट एवर सैलरी इट में भी। तो सैलरी कुछ भी हो सकती है, 10,000 महीना, 12,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना। अगर 20,000 महीना होता है तो साल का 2,40,000 होता है, ठीक है। सो सैलरी टू पार्टनर हो गया। कमीशन, कमीशन कब दिया जाता है? सपोज अभी इसमें कोई एक और पार्टनर साथ में होता, वो बाहर का सेल्स का काम देखता होता। सेल्स का मतलब आपके प्रोडक्ट को बेचने का काम। तो अगर आपके प्रोडक्ट को वो बेचने का काम करेगा तो बेचने पे वो कमीशन लेगा। तो अगर आप सब लोग उससे एग्री हो रहे हो तो कमीशन कितना दे रहे हो पार्टनर को वो भी देख लेने का। फिर इन लोगों में कभी कभी ऐसा डिसाइड होता है कि हम दोनों जो भी पैसा बिजनेस में डाले हैं उस पे आपको फर्म को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग ने अभी देखा पार्टनरशिप डीड में हम टॉपिक पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं बार बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोलूंगा। आई विल से लाइक IOC, आपको समझना पड़ेगा बिकॉज इट हैज टू बी फास्ट। ये इतनी चीजें बोलते रहेंगे तो फिर कब तक हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे। सो इट इज IOC नाउ, करेक्ट। सो IOC दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अब ध्यान से सब लोग सुनेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके मैं बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी सिखाने वाला हूँ, सैलरी के बारे में भी सिखाने वाला हूँ, कमीशन के बारे में भी सिखाने वाला हूँ, जितनी भी चीजें हैं इसमें सबके बारे में मैं सिखाने वाला हूँ। सपोज अभी बात करता हूँ, ये जो हम लोग पार्टनर्स का नाम लिए बेसिकली A और B, तो मिस्टर A एक पार्टनर है, करेक्ट है, एंड मिस्टर बी एक पार्टनर है। इन लोगों ने मिलके जो फर्म स्टार्ट किया है इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। ए और बी ने मिलके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट है। किससे सेपरेट है सर? इट इज सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स, यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं और फर्म अलग है। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, बोथ आर सेपरेट, सबसे पहली बात, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ओनली। हाँ, ये क्लियर रखना कि जब अकाउंट्स करने जाते हो पार्टनरशिप का तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स आर बोथ सेपरेट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। वी एज्यूम दैट, ठीक है, दैट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, बट इन द आइज ऑफ लॉ दे आर सेम। बट हम लोग अकाउंट सीख रहे, इसके लिए दोनों भी अलग अलग है। अभी ध्यान से सुनना। अब जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तो होता क्या है?
मिस्टर ए, अभी दोनों अलग अलग हैं, पहले बोल दिया मैंने, अभी आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई क्या है क्या बोल रहे सर, अलग अलग कैसे हो गए, पार्टनरशिप फॉर्म भी वही है, पार्टनर भी वही, ऐसा नहीं है। यू हैव टू एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग दिस आर टू पर्संस, ये आर्टिफिशियल है और नेचुरल है, दोनों अलग अलग है। तो पार्टनरशिप फॉर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो पार्टनरशिप फॉर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, यू हैव टू कंसिडर इट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, जब मिस्टर ए और बी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, इनके बिना ये फर्म स्टार्ट नहीं होगा, तो ये क्या करते हैं, दे गिव, बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी पैसा देते हैं फर्म को स्टार्ट होने के लिए। आप अलग अलग मान रहे हो इनको, तो ये इनको पैसा दे रहा है, ठीक है, ये दोनों इनको पैसा दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, कैपिटल। सो कौन किसको पैसा दे रहा है, पार्टनर्स पैसा दे रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, काय को, बिजनेस स्टार्ट होने के लिए। तो बिजनेस स्टार्ट होने के लिए जो पैसा ये इनको दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। आपने कैपिटल पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इसकी जगह पे होते हो और आप किसी को पैसा देते होते, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे ब्याज दो, वापस इंटरेस्ट दे दो। तो यहां पे पार्टनर्स भी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, हमने जो पैसा आपको दिया है उसके बदले हमें दे दो इंटरेस्ट। क्या दो बच्चे लोग, इंटरेस्ट। एंड दैट इज कॉल्ड एज आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इन्होंने जो पैसा पार्टनरशिप फर्म को दिया है, पार्टनरशिप फर्म वो पैसा यूज करेगा और उसके बदले उनको इंटरेस्ट देगा, अगर पार्टनर्स एग्री होते हैं तो। सो कहने का मतलब क्या है, मिस्टर ए और बी ने कैपिटल किसको दिया, फर्म को, उसके बदले फर्म क्या देगा, इंटरेस्ट देगा पार्टनर्स को। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, I will say it is a expense. Why it is expense? Because इनको इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन इनके लिए, पार्टनर्स के लिए IOC इज अ इनकम। ध्यान देना मेरी बात को, IOC इज अ इनकम, और फर्म के लिए, यहां फर्म के नीचे लिख रहा हूं, IOC इज अ एक्सपेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। इसका कैलकुलेशन हमको सीखना है, मतलब जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इसका कैलकुलेशन हमको सीखना पड़ेगा कि आईओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। जितना आपने पैसा दिया है, फर्म ने कितने महीने यूज किया, उसका इंटरेस्ट आपको पार्टनर्स को देना पड़ेगा एज अ फर्म। तो फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, फर्म विल गिव इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। व्हाई? बिकॉज मिस्टर ए और बी ने उनको पैसा दिया हुआ है, तो उसके बदले में इंटरेस्ट जाएगा, और फर्म के पास से पैसा जाएगा तो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस, और पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए इनकम। सो दैट इज आईओसी। नाउ नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, अभी मिस्टर बी, जैसे कि मैंने बोला था, मिस्टर बी बोलता है, देख मिस्टर ए तू तो स्लीपिंग पार्टनर है। मैं बोला ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी में बातचीत चल रही है, मिस्टर ए और मिस्टर बी बोलते हैं, मिस्टर ए तू कभी आएगा काम करने? बोलते साल में मैं काम करने नहीं आऊंगा, मैं डायरेक्ट लास्ट में आऊंगा, प्रॉफिट लेगा खाली, बाकी कुछ नहीं चाहिए अपने को, मगज मारे नीचे, तू काम कर, जो करना है कर। तो मिस्टर बी बोलता है ठीक है, एक काम कर, पार्टनरशिप फर्म को बोल मुझे सैलरी दे, तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूँ। तू काम नहीं करो तो मैं क्यों काम करूं? दोनों ने पैसा लगाया, हमने दोनों ने 2-2 लाख रुपया लगाया। अगर 2-2 लाख रुपया दोनों ने लगाया है, तो मैं काम नहीं, तू काम नहीं करेगा और मैं काम करूं, और मेरे को भी 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा, तो मतलब क्या? सो मिस्टर बी बोलता है मुझे सैलरी दे दो, मतलब दोनों को ये बोल रहा है फर्म को कि फर्म सैलरी देगा। तो मतलब कहने का मतलब है फर्म हैज टू पे सैलरी टू मिस्टर बी, यानी सैलरी देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म किसको सैलरी देगा? मिस्टर बी को, मतलब पार्टनर्स को। तो सैलरी जो है, सैलरी अगेन इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, और सैलरी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। मतलब 5,000 रुपया महीना, तो 12 महीने का 60,000 होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, इट इज वेरी इजी। तो सैलरी इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, ये पे कर रहा है। और सैलरी पार्टनर्स की बात की जाए तो इनके लिए इनकम है। अरे बात समझ में एवरीवन? सो सैलरी इज इनकम फॉर द पार्टनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोई एक और पार्टनर आया, सपोज एक और पार्टनर आया मिस्टर सी। मिस्टर सी को और पार्टनरशिप फर्म में लिया, क्यों ले लिया? बिकॉज मिस्टर सी सेल्स का काम करता है। सेल्स मतलब बाहर मार्केट में जाके कस्टमर्स ढूंढ के लाने का, बिजनेस बढ़ाने का। तो मिस्टर सी भी आया, मिस्टर सी बोलता है मुझे आप क्या देने वाले हो, सैलरी देने वाले हो, क्या करने वाले हो? मिस्टर सी को हम लोग बोले सैलरी नहीं देंगे, तेरे को कमीशन देंगे, तू जितना बेचेगा उस पर कुछ टका ले लेना। बोले ठीक है। तो वापस अगेन
अपने को पार्टनरशिप फर्म विल गिव कमीशन टू मिस्टर सी, दैट इज कमीशन। कमीशन कौन देगा किसको वापस? फर्म देगा पार्टनर्स को। अगेन फर्म के लिए कमीशन इज एक्सपेंस और पार्टनर्स के लिए कमीशन इज इनकम। So you have to remember all these things. If you remember this, chapter is going to be very 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 easy. जितना वेरी लगा उतना, ठीक है? So that is commission to partners. Now ये तो सब ठीक है सर। कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर ये आप जो है सब समझ में आ रहा है, इजी है सब, मतलब ठीक है, इन्होंने इनको पैसा दिया, इस पे इनको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, ओके, इन्होंने काम किया, सैलरी दिया, ये भी ठीक है, इसने सेल्स लाके दिया, कमीशन दिया, ये भी ठीक है, इनके लिए सब एक्सपेंस है, इनके लिए इनकम है, कोई बात नहीं। सर मेरे को एक बात बताओ, ये जो सब हो रहा है एक बिजनेस है? बोला हाँ बिजनेस तो है यार, बिजनेस क्यों नहीं है? तो बिजनेस तो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, ये लोग को इंटरेस्ट आप दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ये क्या बात हुई? अब मिस्टर ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, तो तीनों को जब लास्ट में प्रॉफिट होगा वो मिलेगा कि ये सब मिलेगा? ये सब क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। क्योंकि आप जब बिजनेस करते हो तो बिजनेस का जो मेन एम होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। तो इनको ये सब क्यों ऐसा समझ में नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा। मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने अरे यार हाँ यार बात तो सही है एकदम, ये लोग पैसा डाले, अब कोई बिजनेस में पैसा डालेगा तो उसको तो प्रॉफिट से मतलब है, ये सब चीजें क्या है? अभी लोग पैसा डाल रहे हैं, प्रॉफिट भी ले रहे हैं और ये सब भी ले रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया, देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो सैलरी है, ये जो कमीशन है, और कोई भी चीज होगी जो फर्म पार्टनर्स को देगा, वो ये सब एग्री होंगे, यानी तीनों एग्री होंगे तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। एग्री होंगे इसका मतलब एग्री होके एग्रीमेंट में लिखा होगा कि ए और बी को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना भी परसेंट हो सकता है, 5%, 10%, कुछ भी हो सकता है। फिर बी को सैलरी मिलेगा और सी को कमीशन मिलेगा। ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है, लिखा है, तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही ये सब देंगे। अगर कुछ भी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। व्हेन आई से पार्टनरशिप डीड साइलेंट, साइलेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ मेंशन नहीं किया है, सैलरी के लिए कुछ मेंशन नहीं किया है, कमीशन के लिए कुछ मेंशन नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। ना ही आईओसी मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगा, ना ही कमीशन मिलेगा। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, इफ इट इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड दैट इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है इस पार्टनर को, तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए, बिजनेस होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर आपने कुछ भी आपस में एग्रीमेंट नहीं किया है कि ये सब चीजों के लिए, तो ये सब चीजें कुछ भी पार्टनर्स को मिलेंगी नहीं, ना फर्म उनको देगा, ना पार्टनर्स मांग सकते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी क्लियर कि क्या प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, लेकिन ये सब चीजें पार्टनर्स अगर एग्री होते हैं तो ही ये सब कंडीशंस डाली जा सकती हैं। और इसमें एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? अभी ये तीन पार्टनर है तो तीनों के तीन एग्री होने चाहिए। मतलब ऑल पार्टनर्स कंसेंट इज नेसेसरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑल पार्टनर्स कंसेंट? मेजोरिटी कंसेंट अलग होता है, ऑल पार्टनर्स कंसेंट अलग होता है। मेजोरिटी का मतलब होता है अगर ये तीन है तो दो ने एग्री किया तो चलेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपको आईओसी किसी को देना है तो तीनों एग्री होने चाहिए, सैलरी किसी को देना है तो तीनों एग्री होने चाहिए, कमीशन किसी को देना है तो तीनों एग्री होने चाहिए। अगर एक ने भी डिसएग्री कर दिया तो नहीं चलेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लियर। ओ ऐसा है क्या सर? बराबर ऐसा ही है। तो अब एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। जैसे अभी पार्टनर्स ने बिजनेस को पैसा दिया, ठीक है, इसको बोलते कैपिटल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने बिजनेस स्टार्ट किया। इन लोगों ने सपोज स्टार्ट किया 1 अप्रैल को 2022 में बिजनेस दे स्टार्टेड। उन्होंने 2-2 लाख रुपए डाला, भी मतलब 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अभी ये जो मिस्टर ए बी सी थे बहुत थके हुए लोग थे, मतलब अलग अलग बिजनेस कर करके थक चुके थे लोग। तो इनके पेरेंट्स ने एक और मौका दिया इनको कि चलो ये लो 2-2 लाख रुपए लो और स्टार्ट करो बिजनेस। इन्होंने स्टार्ट किया। अब आपका क्या मानना है? ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है,
तो ये इसका ईयर एंड कब होगा? यू नो एवरीवन फाइनेंशियल ईयर एंड, सो इट इज 31 मार्च, राइट? 31 मार्च 2023. Are you getting it? That means the profits will be calculated on 31 March 2023. बराबर है कि नहीं? अरे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझता ना, प्लीज कमेंट जरूर करना. अगर आपको नहीं समझा, आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू. वो छोटा सा टॉपिक लेके मैं वीडियो बना के आपको भेजेगा, लेकिन पूछने का. अगर आप पूछेंगे ना तो मेरे को कुछ मालूम नहीं. मेरे को सपना नहीं आता कि ये बंदा इधर इंदौर में बैठा है, इधर बैठा है, उधर बैठा है, वो मेरे को बोलेगा मुंबई में बैठा है, मेरे को याद करेगा, टेलीपैथी करेगा, तो मुझे पता चल जाएगा अरे ये फलाना बंदा है, इसको नहीं आ रहा है. तो इट इज नॉट लाइक दैट. आपको कमेंट करिए कि सर ये वाला पार्ट का, ये चैप्टर का वीडियो बनाओ, मैं बना के देता हूं. और आई एम डैम श्योर आपको इतने अच्छे से समझेगा ना, आप मजा आ जाएगा. मतलब अकाउंट्स में आप एकदम हीरो बन जाओगे. आपके स्कूल में, आपके क्लास में अगर आपके नंबर नहीं आ रहे होंगे तो भी आने लग जाएंगे. तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को ईयर एंड होता है. तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे को बताओ, जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगा तो प्रॉफिट्स कब कैलकुलेट होंगे? 1 साल के बाद? बराबर है सर, 1 साल के बाद ही कैलकुलेट होंगे. अब ये लोग थकेले लोग हैं, ये लोग 1 साल तक करेंगे क्या? बिना पैसे के चल पाएंगे क्या? मतलब भाई 2 लाख रुपए तो डाल दिया, अभी घर में बोलेंगे इन लोग को 15-20 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, 1 महीना कुछ नहीं बोलेंगे, 2 महीना कुछ नहीं बोलेंगे, तीसरे महीने से टोचन चालू हो जाएगा. क्या कर रहे हो तुम लोग? 2 लाख रुपए लेता, क्या आ रहा है वापस? क्या रिटर्न आ रहा है बोलो? घर में 15,000 रुपये हर महीना चाहिए हमको. तुम बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस करे तो कुछ तो आना चाहिए वापस. पर ये मिस्टर ABC घर में समझाए कैसे कि साल में एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और साल के एंड में मिलता है, तो अभी कैसे मिलेगा? ये पेरेंट्स को समझाए तो समझाए कैसे? बिकॉज आपको पता है पेरेंट्स लाइक ट्रेडिशनल थिंकिंग, पैसा दिया तो आना चाहिए, तो कुछ कर रहा है, 1 साल बाद पैसा आएगा तो 1 साल भर करेगा क्या? लास्ट में प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या? तो ये ऐसा हो जाता है. तो लास्ट में पैसा आएगा तो इन लोग क्या करते हैं मालूम है? ये लोग आपस में एग्री किए, देख भाई जो भी प्रॉफिट होगा लास्ट में वो देखा जाएगा, लेकिन हर महीने के खर्चे तो अपने को पूरने पड़ेंगे ना. मतलब हर महीने के खर्चे तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तीनों डिस्कस कर रहे बैठ के मीटिंग में. हाँ यार, महीने के खर्चे नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा? अब महीने के खर्चे आप कब, हर महीने पैसा, मतलब हम लोगों को कुछ पैसा हर महीने फर्म से लेना पड़ेगा. ये फर्म को जो पैसा दिया है और हमारा जो साल के एंड में प्रॉफिट होने वाला है, वो प्रॉफिट ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा, सपोज प्रॉफिट मैं मानता हूं, मेरा एज्यूम करता हूं, सपोज 3 लाख प्रॉफिट होने वाला है, तो वो 3 लाख के प्रॉफिट में से मैं ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि हर महीने ना ये 3 लाख का प्रॉफिट लास्ट में देखेंगे, हर महीने हम 5-5 हज़ार रुपये लेंगे ताकि हमारा खर्चा चल सके एटलीस्ट. तो तीनों पार्टनर बोले ठीक है 5-5 हज़ार हम बिजनेस में से निकालेंगे. मतलब ये पैसा फर्म देगा पार्टनर्स को. कौन देगा किसको? फर्म देगा पार्टनर्स को. ये पैसा फर्म पार्टनर्स को देगा. उन लोगों ने कितना डिसाइड किया? 5,000 पर मंथ. एक जन 5-5 हज़ार रुपये लेगा हर महीने. क्यों? घर के खर्चे हैं, घर पे भी तो कुछ देना पड़ेगा. अभी 5,000 रुपया भी दिया तो भी घर वाले शांत बैठेंगे. तो 5,000 रुपया हर महीने कौन किसको दे रहा है? फर्म दे रहा है पार्टनर को. मतलब पार्टनर्स फर्म में से निकाल रहे हैं. एंड दिस अमाउंट इज विड्रॉन फॉर देयर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज मतलब घर के खर्चे के लिए. तो ये जो पैसा होता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स. क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स. ये वो चित्रकला वाला ड्रॉइंग नहीं है. ड्रॉइंग्स का मतलब होता है पार्टनर्स बिजनेस में से पैसा निकाल रहे पर्सनल यूज के लिए, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स. यानी पार्टनर्स फर्म से पैसा उधारी ले रहे हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स. तो जब पार्टनर्स फर्म से पैसा लेंगे पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म बोलेगा देखो एकदम सिंपल है, जब आपने पार्टनर्स ने पैसा दिया था फर्म को तो आपने इंटरेस्ट लिया था. अब पार्टनर्स पैसा ले रहे फर्म से, तो फर्म बोलेगा मुझे भी इंटरेस्ट दे दो भाई, मुझे भी तो इंटरेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए. तो यहां से क्या होगा, इस केस में ये पैसा इधर से इधर जाएगा, यानी इसको बोलते हैं IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. कौन किसको देगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? पार्टनर्स देंगे फर्म को, क्योंकि पार्टनर्स हर महीने कुछ पैसा निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज. तो पार्टनरशिप फर्म बोलता है आपको हमको पैसा देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी इनकम फॉर द फर्म, बिकॉज फर्म को पैसा मिल रहा है, और इनके लिए IOD विल बी एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सपेंस होगा. ये चीजें क्यों याद रखनी है? बिकॉज आगे जब हम चैप्टर सीखेंगे पूरा तो बहुत काम आने वाला है.
सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो आपको ध्यान में रखना है। और ये सब चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही देना होगा, नहीं लिखा है तो नहीं देना होगा, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। और अगर इन सब में से किसी में भी कुछ भी डाउट आता है तो यू कैन जस्ट कमेंट और मुझे बता सकते हो सर ये पार्ट में डाउट है, जैसे आपको आईओडी में डाउट है तो मैं आईओडी का टॉपिक अलग से आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा और आपको इजीली वो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और अगर आपको और लाइक अच्छे वीडियोस चाहिए समझने के लिए, इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें। और अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना के वीडियोज़ आपको बता सकता हूँ और चीज़ों को बहुत ही ईजी कर सकता हूँ। थैंक यू।